इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। सर बताइए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग वी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ, या वी चार्ज ओनली व्हेन इट इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। और अगर मेरी पार्टनरशिप डीड, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करते हैं? यस और नो? नहीं करते। क्यों? बिकॉज इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, वी अप्लाई द प्रोविजन ऑफ, कौन से प्रोविजंस लगते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने के केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है, तो पहली लाइन तो हम लोग यही मेंशन कर लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज ओनली व्हेन इट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। चलो सर शुरू करते। लिखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, रटने की नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा IOD। ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखना है। लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will be charged from the partners only when it is mentioned in पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है तभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, देयर आर two methods to calculate interest on drawings। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने के दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं। सर कौन कौन से दो मेथड होते हैं? पहला होता है बेटा जी एवरेज। लिखो, एवरेज पीरियड मेथड। और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। अब एक क्वेश्चन बनता है कि एवरेज पीरियड मेथड कब फॉलो किया जाता है और प्रोडक्ट मेथड हम लोग कब फॉलो करते हैं। तो लिखिए, दिस मेथड will be used when unequal amount, when unequal amount is withdrawn by the partner at unequal dates या unequal intervals, या फिर dates।
और इसका अपोजिट प्रोडक्ट मेथड में लगेगा। हाँ लिखो, दिस मेथड will be used when equal amount is withdrawn by the partners at equal intervals या फिर dates। इसमें एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, ये एवरेज वाला ये है, प्रोडक्ट वाला ये है। अगर आप कटिंग मत करना, आप ये वाला एरो यहां लगा दीजिए, ये वाला एरो यहां लगा दीजिए। प्रोडक्ट मेथड मैं तब अप्लाई करूंगा जब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाता है अनइक्वल इंटरवल्स पे, और एवरेज पीरियड मेथड तब फॉलो किया जाता है जब इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाता है इक्वल इंटरवल्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं? एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालिए, एवरेज पीरियड मेथड। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो टेबल है ना, आप लोगों ने स्कूल में भी की होगी, हम लोग उसको, डाउट है? एक सेकेंड। यस बच्चों, एवरेज पीरियड मेथड। अब देखो होता क्या है, हम जनरली क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसको रट लेते हैं कि इतने मंथ्स, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोग फोकस करोगे क्लियर हो जाएगा। एवरेज पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग into rate upon 100 into average period whole divided by 12। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करूंगा। जितनी ड्राइंग्स हैं वो मल्टीप्लाइड बाय रेट, 6%, 7%, 10%, वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। यहां पे मुझे जो कैलकुलेट करना सीखना है दैट इज एवरेज, कि हाउ वी कैलकुलेट एवरेज पीरियड। ठीक है, बाकी सब तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो लिखिए, स्टार लिखिए, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करूंगा? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद जितने मंथ्स है प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2। लीजिए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये वाले मेथड से आपका क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, वो आपका एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड मेथड आप अप्लाई कब करोगे? व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट इक्वल इंटरवल। अब सर इक्वल इंटरवल का मतलब क्या होता है? जैसे एक पार्टनर
एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, 1,000 रुपीज एवरी मंथ, 2,000 रुपीज एवरी क्वार्टर, है ना। अब मंथ में भी तीन सिचुएशन आती है, बिगिनिंग, मिडल और एंड, तो वो सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। जैसे कि मिस्टर ए हैज विड्रॉन ₹1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इक्वल अमाउंट है और इक्वल इंटरवल है, उस केस में हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक से करने की कोशिश करते हैं, निकालिए। एक दो नोट लिखवाने हैं, पहले नोट लिखवा दूं फिर क्वेश्चन करते हैं। सर एक नोट लिखिए, लिखो नोट नंबर 1, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन। सर हमें पता ही नहीं है कि पैसा किस दिन विड्रॉ हुआ, तब मैं क्या करूंगा बताओ, आप लोग सब पढ़ चुके हो, 6 months. If date of drawing is not given, then interest will be calculated for 6 months. Very good. Note number 2. If rate of interest on drawing is given without the word per annum, बेटा रेट के साथ जनरली पर एनम वर्ड होता है ना। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में 10% गिवन है, उसके साथ पर एनम वर्ड नहीं है, बताओ क्या करोगे। हाँ जी, then time factor will be ignored while calculating interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते वक्त हम टाइम फैक्टर को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, हम टाइम फैक्टर लगाएंगे ही नहीं। टाइम फैक्टर नहीं लगाएंगे मतलब ये वाली चीज हटा देंगे, यही तो टाइम फैक्टर है। हम सिर्फ ड्राइंग इनटू रेट, 5% है, 10%, वट एवर, कब, इफ पर एनम वर्ड इज नॉट रिटन। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए, बुक निकालिए, पेज नंबर 2.89, क्वेश्चन नंबर 36। लेट्स स्टार्ट। ब्रिज एंड मोहन, two partners are there. They withdrew 48,000 and 36,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month. दोनों ने 48 और 36,000 रुपीज विड्रॉ किए इवनली, मतलब बराबर, in the middle of every month. According to the partnership deed, interest on drawing is to be charged at the rate 10% per annum. सर इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है हर महीने, इक्वल अमाउंट है, इक्वल इंटरवल है। चलो हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर सबसे पहले क्या लिखना होता है, हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सबसे पहले आएगा ब्रिज, फॉर्मूला वही क्या सर, टोटल ड्राइंग लिख लेते हैं, लिखो पहले
into rate upon 100 into average period upon 12, ये फॉर्मूला लगेगा। ब्रिज हैज विथड्रॉन द अमाउंट ऑफ ₹48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 10। एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला बताया था, तो मैं यहां पे एक आप लोगों के लिए एवरेज पीरियड वर्किंग नोट में निकाल देता हूं। एवरेज पीरियड, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। अब ये मिडल ऑफ ईच मंथ पैसा विड्रॉ करते हैं, तो बताइए पहली ड्रॉइंग के बाद कितने महीने बचे होंगे? 11.5। मिडल ऑफ एवरी मंथ है ना, तो अगर अप्रैल टू मार्च का ईयर है तो फर्स्ट ड्रॉइंग हुई होगी 15 अप्रैल को, तो 11.5 मंथ्स बचे। जबरदस्ती हानि करनी, नहीं समझ आए तो बताना, नहीं आया तो फिर हाँ क्यों करी? गलत बात, पढ़ाई को कभी हल्के में नहीं लेते। सुनिए, मान लीजिए ये मेरा एक ईयर है, टाइमलाइन है, और 12 मंथ्स आर देयर। इन लेना, 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 मंथ्स है। ठीक है सर, पहली ड्राइंग उसने 15 अप्रैल को की होगी, क्योंकि हर महीने की मिडिल में करता है, और लास्ट ड्राइंग उसने 15 मार्च को की होगी। तो यहां से यहां तक 11.5 महीने, और यहां से यहां तक सिर्फ 0.5। ठीक है, चलो, तो लास्ट ड्राइंग के बाद जो मंथ्स बचे वो इतने बचे, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 12/2, दैट इज 6। तो सर आप एवरेज कितना लेंगे? 6/12। अब इसको कैलकुलेट करके बता दो, आई थिंक 2400। लो जी। सिमिलरली मोहन, टोटल ड्राइंग 36, रेट 10। अब एवरेज पीरियड इनका भी सेम रहेगा, क्योंकि इन्होंने भी मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया। ठीक है, ओजस्वी क्लियर है बच्चे? 1800 डन। चलो, हाँ जी, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए सर, एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। वर्किंग नोट हमेशा जरूरी होता है। अब एक सेकंड में रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं। वर्क और होमवर्क अलग रखना, आप लोग मेरी नहीं सुन रहे हो शायद। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वी हैव टू कैलकुलेट, किसके लिए? संजय, at the rate 10% for the year ended 31st of March in each of the following alternative cases। पहले देखो क्या एवरेज पीरियड मेथड यहां अप्लाई हो भी सकता है या नहीं। केस नंबर 1, if he withdrew 7,500 in the beginning of each quarter, same amount, same interval, तो हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। केस नंबर 1, एक केस मैं कराऊंगा, 2 केस आप खुद करेंगे। आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बच्चों? हाँ, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग कितनी होंगी इस क्वेश्चन में? वेरी गुड, बिकॉज ही विड्रू 7,500 एंड द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 7,500 रुपए वो विड्रू करता है एवरी क्वार्टर। एंड हाउ मेनी क्वार्टर इन अ ईयर? 4।
तो उसने 7500 रुपए 4 बार विड्रॉ किए होंगे, है ना। तो टोटल कितना पैसा निकाला होगा, तो हम लिख देते। अब देखो बच्चे यहाँ डायरेक्ट 30 लिख देते हैं, नहीं, आप उसको करके दिखाओ। इनटू, सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10%। अब एवरेज पीरियड आपको निकालना है, ठीक है। 2 लाइन स्किप करो, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाओ क्विकली और एवरेज पीरियड निकाल दो। अब आपको यहाँ फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, नहीं, आप डायरेक्ट वर्किंग नोट डायरेक्ट किया जा सकता है। सर बताइए मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने होंगे। अगर कोई पर्सन एवरी क्वार्टर अमाउंट विड्रॉ करता है बिगिनिंग में, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स। अरे पागलों, 12। कैसे सर, कैसे। अच्छा तुम बिना बोर्ड वाले बच्चे हो ना, बिना पेपर के पास हुए वाले हो ना। चलो 4 क्वार्टर्स, ठीक है। एक ड्राइंग कहां पर हुई, यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 बार पैसे निकाले। फर्स्ट ड्राइंग के बाद तो पूरा साल ही तो बचा, तो पूरे 12 मंथ्स बचे। हाँ, तो क्या हो गया, पहली बार पैसा निकाला फर्स्ट वाले में, फिर दूसरी बार पैसा तो सेकंड क्वार्टर में निकला। मैंने आपको फॉर्मूले में क्या बताया, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने, तो पहली ड्राइंग तो यहां हुई, इसके बाद कितने महीने बचे, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग, एक सेकेंड, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने, 3, ठीक है। तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 15/2, डेट इज, बस 7.5 अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए सर कितना आंसर आएगा ये, 30,000 इंटू 10%, 7.5, 18750, ओनली 75। ठीक है, चलो जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 में वो कहता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बस मुझे आप एवरेज पीरियड बता दो कितना आएगा, क्वेश्चन तो आप घर पे सॉल्व कर ही लोगे। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब पहली ड्राइंग कहां हो रही है, जल्दी बताओ। पहली ड्राइंग यहां होगी, दूसरी ड्राइंग यहां होगी, तीसरी ड्राइंग यहां होगी और फोर्थ ड्राइंग यहां होगी। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब तो यही है। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट, 9। लास्ट ड्राइंग के बाद 0, तो 9 प्लस 0/2 एवरेज पीरियड आ जाएगा। थर्ड केस, थर्ड केस में कहते हैं मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। थर्ड केस में ग्रीन पेन से शो कर रहा हूं, मिडल। तो पहली ड्राइंग उसने यहां की होगी, दूसरी ड्राइंग उसने यहां की होगी, तीसरी ड्राइंग यहां और फोर्थ ड्राइंग यहां, यही सीक्वेंस होगा। अब बताइए फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे होंगे, 10.5, और लास्ट के बाद 1.5। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, क्वार्टर का मिडल तो 1.5 होगा ना। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 10.5 और यहाँ पे /2, जो भी आएगा क्वेश्चन हो जाएगा। स्किप कर दे, चलिए, ये था आपका एवरेज पीरियड मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 42। आइए सर। मतलब 42 का मतलब है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आपको हेडिंग डालनी है तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होता है,
जब अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल पे विड्रू किया जाए। अगर मैं इसको एक लाइन में बोलना चाहूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, उसने पैसा कब विड्रू किया? एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसको जितने पैसे की जरूरत पड़ी उसने विड्रू कर लिया। उस केस में मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं इसमें, उसके बाद ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। अब मैं फिगर अज्यूम कर रहा हूं तो हो सकता है कैलकुलेशन पॉइंट में आ जाए, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो लिखो, एक एग्जांपल लिखिए। A and B are partners sharing profits in the रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी रेशियो है 3:2। ठीक है, मिस्टर ए withdrew ₹1,000 in the middle of each month. However, Mr. B withdrew the amount as follows. मिस्टर ए ने तो 1,000 रुपीज एवरी मंथ विड्रू किए। मिस्टर बी ने कुछ इस तरीके से ड्राइंग की। कब उसने ड्राइंग की सर? 1 अप्रैल, मैं ईयर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, 1 अप्रैल को उसने 5,000 रुपीज विड्रू किए। 30th of September ₹4,000। 1st of December ₹4,000 and 31st of March ₹1,000। ये मेरा क्वेश्चन है। क्या करना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब मिस्टर ए का तो आपको आता है 1,000 रुपीज विड्रू कर रहा है मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो वो तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्विकली, शायद आपको आना चाहिए। मिस्टर ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे बच्चों? टोटल ड्राइंग कितनी होगी? टोटल ड्राइंग तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 1,000 इंटू 12 इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। सर एवरेज पीरियड बता सकते हैं आप मुझे कितना आएगा? 6 कैसे निकाला? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 plus 0.5 whole divided by 2, 12 by 2, that is 6। बेटा किसी को क्लियर ना हो तो जरूर बताना। 6 12,000 पे 10% 6 मंथ्स के लिए 600। चलो लो जी, यहां तक तो सबको क्लियर है। अब मिस्टर बी का केस देखो। मिस्टर बी ने कोई सीक्वेंस ही नहीं है, जब उसको जितने पैसे की जरूरत थी उसने उतना अमाउंट विड्रू कर लिया। उस केस में आप कैसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे? ये हो गया, मैं चेंज कर दूं पेज। चलो देखो, अगर मैं आपसे कहूं, एक छोटे बच्चे को 10th क्लास के बच्चे को क्वेश्चन देते हैं कि बेटा देख, हमने इतने इतने पैसे इस दिन विड्रू किए,
इसके ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल दो। उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं पता, हम उसको सिंपली ये बोलते हैं कि बेटा 1 अप्रैल को 5,000 लिए, 30 सितंबर को 4,000, 1 दिसंबर को 4,000, 31 मार्च को 1,000। 10% के हिसाब से इस पर क्या कैलकुलेट कर दें, इंटरेस्ट। क्या वो कर देगा? क्या वो कर देगा, हाँ या नहीं? कर देगा। मैं बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, सुनना ध्यान से। वो कहेगा, वो अगर मैं इससे एक कॉमन मैन से इंटरेस्ट निकलवाऊं, देखना इसी में आंसर छुपा है, तो वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा? पहला अमाउंट मुझे बताइए कितना है। वो कहेगा पहले 5,000 पे मैं 10% लगाऊंगा पूरे 12 महीने का। सेकेंड अमाउंट क्या है? 4,000 पे मैं 10% लगाऊंगा। कितने मंथ्स बनेंगे? कब विड्रॉ किया है? सितंबर। तो सितंबर काउंट होगा या नहीं? नहीं, क्योंकि आपने 30 सितंबर को किसी से पैसे लिए हैं, तो आप सितंबर का ब्याज थोड़ी ना दोगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि इसमें आप 6 मंथ का इंटरेस्ट लोगे, और इसमें जल्दी बताओ 3, और यहाँ 0। मैंने आज ही आपसे पैसा लिया, तो मैं आज ही आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा? यहाँ पे इंटू 6/12। नेक्स्ट ड्राइंग कितने की हुई? 4,000। नेक्स्ट 4,000 की है ना, इंटू 10 इंटू 3 प्लस कितना? लास्ट ड्राइंग बताओ कितनी है? 1,000 इंटू 10 इंटू 0। क्या एक नॉर्मल आदमी ऐसे ही कैलकुलेट करेगा? पक्का? फिर तुम अपनी गणित लगाओगे उसके आगे, क्योंकि हम कौन सीनियर। वो ऐसे कैलकुलेट करेगा तो तुम बताओगे ऐसे सर पे हाथ मार के, नालायक। ये अलग अलग कैलकुलेट करने से बेटर जो कॉमन है वो कॉमन ले ले। अच्छा, तो क्या क्या कॉमन लोगे आप इसमें से? आप एक तो 10/100 कॉमन लोगे, और एक 1/12। ये दो ही चीज आपके पास बचेगा क्या? 5,000। पक्का यही बचेगा, कुछ और बचेगा? हाँ हाँ, वही मैं सुनना चाह रहा था। प्लस into 12 4,000 इंटू 6, 4,000 इंटू 3, और 1,000 इंटू 0। सर यही बचेगा, और जो भी सॉल्व होके आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, यही काम कॉमर्स वालों ने एक टेबल बनाकर आपको समझा दिया। उसको बना दिया क्या? प्रोडक्ट मेथड। मैं इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करके दिखा रहा हूं। काम उसमें हम यही करते हैं, बट प्रेजेंटेशन चेंज। देखो इसमें आपने क्या क्या लिखा? ये क्या है सर? रेट। ये क्या है सर? 1/12 यानी मंथ्स। और सर ये क्या है? ये किस किस के पेयर है? ये पेयर बताओ, इस पेयर में क्या क्या चीजें हैं? इस पेयर में दो चीजें हैं, अमाउंट इनटू मंथ्स, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर सेम क्वेश्चन मैं प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा तो कैसे प्रेजेंटेशन करोगे? सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, जब जब पैसा आपने विड्रॉ किया, और वो डेट थी प्लीज बताना, 1 अप्रैल, 30 सितंबर, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर है पक्का? तो फिर तो यहाँ 4 मंथ्स हो गए ना 1 दिसंबर में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 दिसंबर और 31 मार्च, है ना बेटा? फिर उसके बाद हम लिखते हैं अमाउंट
कितना कितना अमाउंट विड्रॉ किया, 5000, 4 4 और फिर हम यहां लिखते हैं मंथ्स यानी कि पीरियड। इस 5000 पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगा, इस पर पूरे 640 और फिर यहां निकाल देते हैं प्रोडक्ट 60 0। इसका टोटल करो, करो सर, 1 लाख। पक्का? अरे वाह, ये हो गया। अब आप लास्ट में हम क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन, ऊपर देखो हमने क्या किया था, सम इनटू रेट इनटू 1/12। अब शायद मुझे इसका रीजन बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने 1/12 क्यों लिखा। तो 1 लाख इंटू 10% इंटू 1/12। सर ये कितना आंसर आएगा? ये जो भी आंसर आएगा ये है आपका प्रोडक्ट मेथड। तो अगर प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना है तो इस वे में मैं क्वेश्चन करूंगा, और एवरेज पीरियड मेथड करना है तो मैंने आपको बता दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कौन सा पीरियड? ये तो ना, ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई कर रहे थे ना बेटा। यहाँ पर भी मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जो भी है। डन। चलो आज बहुत सारा होमवर्क मिलना है आप, हाँ नोटिंग करो आराम से, पहले होमवर्क लिख लो, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करके आना, संडे की छुट्टी है। होमवर्क ना हो तो प्लीज छुट्टी कर लेना, क्योंकि मैं इमीडिएटली फोन करूंगा घर। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं 12th क्लास के बच्चे के घर फोन करके ये बोलूं कि बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा। आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं फ्रॉम 35 टू 44, और ट्रस्ट मी आपको 1.5 आवर से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। 3 दिन है आपके पास, तो 1.5 आवर तो हम दे ही सकते हैं। डन। लावण्या क्लियर है बच्चे? यस सर। प्रीवियस क्लास का होमवर्क मुझे भेजना है आपको, ठीक है? हाँ सर, अभी भेजो।